वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संघच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। आइए उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा
हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना, हमें ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी श्री महाराज, उनकी प्रेरणा को, उनकी सूक्ष्म उपस्थितियों को हम प्रणाम करते हैं। और जहां चाह है वहां राह है, इस भावना को चरितार्थ करते हुए आप सब योग योद्धा, सभी भाई बहन परम पूज्य योग ऋषि जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उनके प्रिय आचरण में हम सब मिलकर के इस योग गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है, उसको कर रहे हैं। आप सभी इस, क्योंकि राजस्थान का जो धीरता, वीरता, गंभीरता का जो भक्ति और शक्ति का समन्वय है, वो केवल कहना ही नहीं, उसको आप सब मिलकर के जीते हैं। आप सभी भाई बहनों को, विशेषकर मातृशक्ति को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। हमारी प्रांतीय टीम यहाँ पर आदरणीय समंदर जी, आदरणीय कर्णाराम जी, आदरणीय हुक्माराम जी, आदरणीय विक्रम जी, हमारे राम जी, आदरणीय प्रमोद माजरा जी, और संपूर्ण टीम के लिए आदरणीय हमारे परमानंद जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे पूरी प्रांतीय टीम का। और इसी के साथ साथ इस नाम ही प्रताप है, तो प्रतापी काम होना चाहिए। हाँ, इतना सामंजस्य, इतनी प्रीति, और जहां प्रीति है, जहां पर पारदर्शिता है, जहां पर समरसता है, जहां पर कृतज्ञता है, वहां पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो सब संभव है। आप सभी प्रतापगढ़ के योग योद्धा, गुरु के प्रिय आचरण और गुरु के मार्गदर्शन को जीने वाले सभी योग योद्धा, और यहाँ पर हमारे आदरणीय मुकेश जी का जो स्वभाव है, इनके पूरे परिवार में जो प्रीति है, परम पूज्य गुरुदेव जब आए थे तो भी यहाँ रुके थे। आदरणीय संरक्षक जी मुकेश जी, हमारे आदरणीय तरुण जी, सदा तरुण रहते हैं। अब इनकी आयु पता नहीं कितनी है,
लेकिन ये 18 वर्ष की आयु जैसे जो है ना बिल्कुल उछलते कूदते जो है मस्त रहते हैं और सबको मस्त रखते हैं। आदरणीय हमारे राकेश जी जिनको अभी आप सुन रहे थे, आदरणीय हमारे सभी जो निरंतर इस सेवा में अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं, आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय अरविंद जी, आदरणीय राजू भाई जी, सुशील जी, कमलेश जी, शांतिलाल जी, पुष्पेंद्र जी, एक बार इन सब के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और इसी प्रकार से हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी हमारी उर्मिला जी, आदरणीय हमारी भावना जी और आदरणीय अनीता जी, वर्षा जी, पद्मा जी, शालिनी जी, सबाना बहन जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। साधना जी और नूतन जी, नूतन सदा नूतन ही है, हाँ। और भाई अशोक जी है, ये सबको शोक से बाहर करते हैं, अशोक नाम इसलिए, तो जोरदार अभिनंदन सबके लिए। जिनके नाम नहीं लिए वो मेरे हृदय में नाम लेने में बड़ी देर लग जाएगी, तो सबको बहुत बहुत प्रणाम है। जब हम किसी ऐसे वातावरण में, ऐसे भाव में, ऐसे स्वभाव में जीते हैं तो हमारा एक एक जो संस्कार है वो सुदृढ़ होता चला जाता है। एक दिन में कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता और एक दिन में कोई स्वस्थ नहीं होता, एक दिन में कोई बिगड़ता नहीं, एक दिन में कोई बनता नहीं। एक दिन में क्रोध आ गया, व्यक्ति क्रोधी हो गया, बोले अरे इसका तो स्वभाव खराब है, बड़ा गुस्सैल है, गुस्सा करता है। फिर कोई बोलता नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, इसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, सदा प्रेम से बोलता है, सदा प्रेम से बोलती है, इसका स्वभाव कभी हमने आज तक गुस्सा देखा ही नहीं। किसी का मन इतना चंचल है कि वो एक क्षण का विराम नहीं लेता, विश्राम नहीं लेता, कहीं यहां कहीं वहां, जब तक दो चार खुराफात ना करे तब तक उसको चैन नहीं मिलती, जब तक दो चार को लड़ाई झगड़े में ना फंसा दे तब तक उसको चैन नहीं मिलती। कुछ ऐसे लोग होते जब तक किसी का दुख दर्द बांट ना ले तब तो उनको चैन नहीं मिलती, जब तक किसी की सेवा ना कर ले तब तक उनको चैन नहीं मिलती, जब तक वो घर परिवार को खिला पिला करके तृप्त ना कर दे तब तक उनको आनंद नहीं मिलता। ऐसे हजारों कार्य हैं, ऐसे हजारों कर्तव्य हैं, ये एक दिन का परिणाम नहीं होता है, एक दिन का परिणाम नहीं है, ये तो अनवरत जो कार्य हम अपने मन में, अपने वाणी में, अपने स्वभाव में उतारते हैं उसका वो परिणाम होता है। जो जन्म जन्मांतरों के कर्म है उनका जो पुण्याशय है, उनका जो फल है, उसका परिणाम हमारा स्वभाव होता है। किसी को देख करके ही मन में पूरी तृप्ति आती है, उसके शील स्वभाव को देख करके, उसकी सेवा को देख करके, उसको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी अनुभव करते होंगे, अरे ये व्यक्ति तो बहुत ही फाइन एंड डिवाइन है, इसका जीवन वास्तव में धन्य है। और व्यक्ति वो चाहे कभी बोला भी ना, उससे बात भी ना किया हो, उसके व्यक्तित्व को देख करके, उसके कृतित्व को देख करके वो व्यक्ति जो होते हैं उनको लगता है कि मैं इसको क्या दे दूं, क्या इसको मैं सहयोग कर दूं, क्या इसको आशीर्वाद दे दूं। ऐसे मातृशक्ति, इतना किसी किसी का स्वभाव, ऐसे तो आप सब इतने स्वभाव से दिव्य हैं और इतना ये सुंदर दिव्य परिवार है, और जहां परिवार है, जहां पर प्यार है, जहां पर एक दूसरे का सत्कार है, वहीं पर भाव से बेड़ा पार है। नहीं तो जीवन बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। जहां पर एक दूसरे का आदर सम्मान है, सत्कार है, वास्तव में वही घर परिवार, वही संगठन, वही संस्थान महान बन जाता है। और जहां परस्परता नहीं, प्रीति नहीं, जहां पर एक दूसरे का सम्मान नहीं, जहां पर खींचतान है, जहां पर मैं और तू का ही सदा गान रहता है, वो व्यक्ति परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। करता है कि नहीं करता? याद रखना
कि हमारा जीवन इतना सुंदर होना चाहिए, इतना सफल होना चाहिए कि जब मेरे पास कोई बैठे, मेरी वाणी कोई सुने, मेरा कार्य कोई देखे, मेरा पुरुषार्थ कोई देखे, तो उसका सारा तनाव दूर हो जाना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। ऐसा योगी ही कर सकता है। योग के बल से, अध्यात्म के बल से व्यक्ति का ओरा बढ़ता है, उसका जो आभा मंडल है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है, और उसकी प्रीति से, उसके संस्पर्श से, उसके ज्ञान के संस्पर्श से व्यक्ति अभिषिक्त होता है, अभिसिंचित होता है। जैसे सूखे पेड़ में कोई जल का सिंचन कर दे तो हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण मुर्दे व्यक्ति को भी जिंदा कर देता है। मुर्दा व्यक्ति मतलब कि अब जीते जी बिल्कुल उत्साह नहीं, ऐसे बिल्कुल जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा जो, जैसे हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श कौन है? परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी जी महाराज। उनका जीवन इतना यशस्वी है, तेजस्वी है, वर्चस्वी है कि उनके पास, उनकी सन्निधि, उनके वाणी, उनके व्यवहार, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व, उनकी जो दिव्य दृष्टि है, उनकी जो बहुत बड़ी एक संसार को उन्नत बनाने की नीति है, रीति है, उसको जान करके, समझ करके हमको असीम आनंद और सुख शांति का अनुभव होता है। मैं पूरे देश में जाता हूँ, घूमता हूँ, सैकड़ों लोग, ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोगों को मैंने प्रत्यक्ष, अभी अशोकनगर में मैं था, अशोकनगर गुना के पास मध्य प्रदेश में, एक व्यक्ति, वो पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान में कोई स्थान बताया, कराची के आसपास कहीं बताया, बोले हम वहां रहते थे। और फिर मैं जब ये बंटवारा हुआ तो मैं इधर आ गया परिवार को लेकर के, और फिर बहुत बड़ी नौकरी उनको मिल गई इधर, और धीरे धीरे उन्होंने काफी पुरुषार्थ किया, अध्यात्म से जुड़े थे। और वो कहते हैं कि जब से मैं स्वामी जी महाराज के संपर्क में आया, जब से आस्था देखा, उस दिन से आज तक मेरी आयु इस समय 85 वर्ष है। मैं आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं स्वामी जी को ना सुनूं। जब तक मैं सुनूंगा नहीं तब तक मैं कुछ खाता भी नहीं हूं। और एक जो मुझको प्रेरणा मिलती है, जो मुझको उत्साह मिलता है, और उससे जो ज्ञान मिलता है, उससे जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान है। हम महापुरुषों की संगति में, उनके द्वारा बताए गए मार्ग में जब हम चलते हैं तो कभी धोखा नहीं खाते, नहीं तो संसार में गोते खाते रहते हैं। हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, होता है कि नहीं? और कोई ये बात मानने को तैयार नहीं, कोई किसी से कम नहीं, शरीर में और मन में दम नहीं, है कि नहीं? जिसको पूछो वही ब्रह्मजानी है, ये दुनिया बड़ी सयानी है कि नहीं? तो लेकिन इस बात को हमको सदा स्वीकार करना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर का जो दिया हुआ सब कुछ है, कोई संसार में मनुष्य कुछ किसी को दे नहीं सकता। दे सकता है क्या? दे नहीं सकता। देने वाला तो ऊपर वाला ईश्वर है। हम किसी को जो वाणी से बोलते हैं, ये भी किसकी दी हुई वाणी? ईश्वर की। धन किसका दिया हुआ? ईश्वर का। इसलिए कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्विधनम। तुम संसार में जो कुछ पाते हो उसको त्याग पूर्वक उपभोग करो। न तुम्हारा शरीर है, न तुम्हारा संसार है, न तुम्हारा शरीर है, न तुम्हारा संसार है, फिर क्यों अहंकार है? अहंकार किस बात का? इसलिए क्या कहा? वो प्रभु ही सबसे बड़ा धन है, उसकी प्रीति, उससे प्रीति करो। और उसका जो संदेश आता है ना हमारे हृदय में, जो एक प्रेरणा आती है, उसको कभी भी मन से अलग मत करो, वैसा ही जियो। गुरु के रूप में, संतों के रूप में, माता पिता के रूप में। वो ईश्वर आके खुद थोड़े बोलेगा सामने कैसा करो, वो बोलता भी है, वो बोलता भी है। कहाँ? सच्चे हृदय में उसकी प्रेरणा आती है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि
सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, लेकिन फिर भी लोग स्वार्थ में, क्षण भर के सुख में अपने आप को इतना लिप्त कर देते हैं कि आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते। जहां भी, जिस काम में भी भय, शोक, लज्जा, शंका आए, उस काम को कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर की प्रेरणा है ये, और फिर भी लोग नहीं मानते, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। इसलिए हम प्रभु को सबसे बड़ा धन माने। प्रभु की यदि हम भक्ति करते हैं तो हमको असीम शक्ति मिलती है। और जो धन के चक्कर में पड़े रहते हैं, धन तो साधन है किसका? धर्म को अच्छा बनाने का। महर्षि दयानंद हो, विवेकानंद हो, या कितने हमारे हजारों लाखों ऋषि ऋषिकाओं के जीवन का सार क्या है? कहा कि चाणक्य भी कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म। तुम्हारा स्वकर्म, अगर तुम सुख चाहते हो तो तुम्हारा स्वधर्म, तुम्हारा स्वकर्म ही सुख का साधन हो सकता है, और संसार में कुछ भी नहीं। अगर धन का कोई अहंकार करे, धन से कोई सुख मिले, तो धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है क्या? नहीं खरीदा जा सकता। अगर धन से ही सुख मिले तो केवल धनवान ही सुखी रहे, बेचारा जो निर्धन कभी उसको सुख मिले नहीं। लेकिन वो बात नहीं कही। हमारे ऋषियों ने कहा कि सुख का मूल धर्म है, इसलिए धर्म का, कर्तव्य का पालन करो आप। हम योग शिक्षक बन करके, हम गुरु के प्रियाचरण को गुरु के प्रतिरूप बन करके अपना कर्तव्य करें। एक पत्नी के रूप में, माता के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, एक पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बेटा के रूप में, जितने भी संबंध हैं उसमें ऐसे जियो कि जैसे संसार का उपकार करने के लिए प्रभु ने मुझको जन्म दिया है और ऋषियों ने मुझको जान दिया है, ये शरीर दिया है। तो धन का अहंकार नहीं, धन भी सेवा के लिए। किसके लिए? अगर जो सेवा में धन को नहीं लगाता तो अंत में धन भी निधन को प्राप्त होता है। धन किसको प्राप्त होता है? निधन को प्राप्त होता है ना। इसलिए प्रभु की प्रेरणा से हमको उन्नत जीवन मिला है, और इसको हम बहुत ही सुंदर बनाएं। एक भजन के साथ मैं फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आगे का भी जो है पथ देखना है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो हमको सदा एक व्रत रखना है, एक संकल्प रखना है कि मेरा जीवन इस संसार की सेवा के लिए, जितने भी महापुरुषों के आपने चित्र लगाए हैं, इन सब के चित्र को, इनके चरित्र को हम आत्मसात करें और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए सदा संकल्पित रहें। अपने तन से, मन से, धन से, संसाधन से, जीवन से पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए जो भी कर्तव्य अपना उसको करें। और जैसा परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने योग की क्रांति को घर घर पहुंचा दिया, पूरी दुनिया ने योग की लोहा को माना। योग से क्या हो सकता है सबने जाना। आयुर्वेद की क्रांति से सबने अपने जीवन को आपूरित किया है। स्वदेशी की जो क्रांति है ये भी
21वीं सदी की बहुत बड़ी क्रांति है। हमारे महापुरुषों ने, चाहे महर्षि देव दयानंद हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सब ने स्वदेशी का नारा दिया है। राम प्रसाद बिस्मिल का यह उद्घोष रहा है कि मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाओ तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। तो हम अपने जीवन को कैसे जिए, हमारा जो कर्तव्य है देश समाज और अपने जीवन का उत्कर्ष करना है, इसलिए स्वदेशी का 100% पालन करना है। कोई बाध्यता नहीं। पहले तो अंग्रेजों की बाध्यता थी, मुगलों की बाध्यता थी, अब कोई बाध्यता है क्या? केवल गुलामी है, मस्तिष्क की, विचारों की गुलामी है। इस गुलामी से हम बाहर आए। स्वामी जी महाराज बहुत समझाते हैं। तो चाहे कितने भी विकट संकट हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तो भी अपने स्वदेशी व्रत को कभी भंग नहीं करना। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके लिए परमपिता परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और परस्पर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सेवा सत्कार करते हुए उस पूरे जीवन को सुंदर, सफल, सक्सेसफुल बनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहुत